बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पाक स्टडी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नज़रिए के माखूज़, सोर्सेज ऑफ आइडियालॉजी। हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो लोगों को एक सोच पर या एक नज़रिए पर इकट्ठे होने का मौका देती है। साफ ज़ाहिर है, अगर लोगों ने एक साथ होना है, एक पेज पर आना है, अगर लोगों की सोच एक जैसी होनी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पर नज़रिए के माखूज़ में जो पहला है हमारे पास वो है मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है किसी भी नज़रिए का, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे सामने मुसलमानों का भी मसला चल रहा हो और किसी दूसरे मज़हब का भी मसला चल रहा हो तो हम किसका साथ देंगे? बतौर मुसलमान हम मुसलमानों का पहले साथ देंगे, क्योंकि मज़हब जो है वो लोगों के अंदर एक ऐसा एहसास और जज्बा पैदा करता है और उस एहसास और जज्बे के बिहाव पर लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और ये जज्बा उनको मजबूत रखता है। और मज़हब सिर्फ नाम का मज़हब नहीं होता, बल्कि एक मज़हब के अंदर लोगों के ज़िंदगी के तमाम असूल और तौर तरीके होते हैं। ये नहीं है कि हमने कह दिया कि मज़हब इस्लाम है तो मज़हब इस्लाम, बल्कि नहीं, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमने कैसे रहना है, हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? मज़हब बताता है। अब जैसे यूरोप के अंदर हमें पता है ईसाइयत, नज़रिया ईसाइयत है, और जापान बुद्ध मत के ऊपर यकीन रखते हैं, हिंदुइज़्म के ऊपर यकीन रखते हैं, और हम मुसलमान इस्लाम के ऊपर रखते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है मुश्तरका नस्ल। देखें, जो एक नस्ल के लोग होते हैं ना, उनका आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है। जो लोग होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, अपनी नस्ल को प्रेफरेंस देते हैं, और एक नस्ल के लोग जहाँ पर जिस नस्ल के बड़े लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करते हैं, वो अपनी नस्ल को छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाते। इसी तरह ये मुश्तरका नस्ल हो गया। तीसरे नंबर पर है मुश्तरका ज़बान और रिहाइश। देखिए, ज़बान बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू और मुसलमानों का एक सबसे बड़ा मसला ज़बान का भी था। वो हिंदी को अपनी ज़बान समझते थे और हम उर्दू को समझते थे। देखिए, ज़बान एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम एक दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई शख्स आके हमसे बात करे और वो उर्दू ना जानता हो और हम उसकी ज़बान ना समझते हों तो हम उसकी बातें कैसे समझेंगे, उसके एहसासात कैसे समझेंगे, उनके जज्बात या वो जो कुछ कहना चाहता है हम नहीं समझ सकते। बल्कि जबकि हम उस बंदे की बात समझ सकते हैं जो उर्दू स्पीकिंग होगा, उर्दू बोलता होगा। तो ज़बान भी लोगों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का बड़ा अहम किरदार अदा करता है। चौथे नंबर पर है मुश्तरका सियासी मकासद। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनकी सोच अपनी होती है। हर लोगों की, जैसे सियासी पार्टियां हैं, कोई सियासी पार्टी का क्या नारा है, किसी का क्या नारा है, तो ये जो सियासी पार्टियां होती हैं ये अपने उस स्लोगन्स जो देते हैं वो उनका नज़रिया होता है। वो एक नज़रिए के तहत आते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम ये करेंगे। इसी तरह लोग फिर उनकी बातें सुनते हैं और फिर उनके साथ होते चले जाते हैं। जिसका नज़रिया अच्छा लगता है वो उसी के मुताबिक हो जाते हैं, उसी को अपनाना शुरू कर देते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये भी एक नज़रिया है। और जो पांचवा है, जो आखिरी नज़रिया है माखज़ नज़रिए का, वो है हमारे पास मुश्तरका रस्म व रिवाज। देखिए, मुश्तरका रस्म व रिवाज में बड़ा अहम अमल दखल है। आपको पता है लोगों का रस्म व रिवाज बड़ा मैटर करता है। ऐसे हमने लोग देखे हैं जो अपने रस्म व रिवाज को छोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे अगर वो जितने भी पुराने हों, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारे आबाओ अजदाद ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम किया था, हम भी इसी के ऊपर वाबस्ता रहेंगे, हम भी इसी के साथ लिंक्ड रहेंगे। वो उसको छोड़ते नहीं हैं। ये हमारा सोर्सेज था, नज़रिए के माखज़ थे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।